हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मालवी एकेडमी बीएचयू वर्ल्ड में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी बायोलॉजी 2022 के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। जैसा कि आप सभी मीडिया खबरों के अनुसार जान ही गए होंगे कि इस बार बातें चल रही है कि इस बार सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का कॉमन एग्जाम होगा, जिसे सीयूसेट जो है बोला जा रहा है। ठीक है, इससे पहले जो है सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अपना अलग अलग एग्जाम लेती थी, बीएचयू अलग लेती थी, डीयू अलग लेती थी। तो इसी तरीके से लेकिन इस बार जो खबरें हैं जो सीयूसेट होने वाला है। तो मान लीजिए कि जैसे कि आप लोग बीएचयू के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, आपको एक आइडिया था कि वहां आपके से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछा जाता है। ठीक है, अभी क्या है कि बच्चों के दिमाग में कई सारे जो है डाउट्स आ रहे हैं कि पता नहीं सीयूसेट में ऐसा क्या पूछ लेगा कि हम लोग कैसे तैयारी करें, सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना। काफ़ी बच्चे परेशान हैं, काफ़ी कॉल्स ऐसे आते रहते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग इस बार क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो सबसे पहली बात, आप लोग एक चीज़ को लेकर के श्योर हो जाइए कि आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपके बीएससी बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट क्या हो गए, आपका हुआ बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ये तीन चीज आपके मेन सब्जेक्ट हैं। तो ये तो आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन तीनों को पूछे बिना वो बीएससी बायोलॉजी में एडमिशन लेने लग जाएं। ठीक है, तो बीएससी बायोलॉजी का अगर आप एडमिशन किसी भी कॉलेज को लेना है, किसी भी यूनिवर्सिटी को लेना है, तो वो आपको बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का ही नॉलेज चेक करेगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए बच्चे परेशान है, काफी ज्यादा डाउट में है कि सीयूसेट हो जाने से क्या हो जाएगा। तो ऐसा जो है बिल्कुल नहीं घबराना है। हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी, हम लोग बताते रहेंगे, कुछ भी अलग नहीं होता है। थोड़ी बहुत चीजें जो है ऐड हो सकती है या फिर उनमें थोड़ी बहुत कटौती हो सकती है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो आपका फोकस होगा या एग्जामिनर का फोकस होगा या किसी भी जो आप मान लीजिए जो भी पेपर सेट करेंगे, ठीक है, जहां से पेपर सेट हो, तो उनका फोकस जो है आपके मेन सब्जेक्ट पे ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि पता चले कि बीएससी बायोलॉजी वाले बच्चों से जो है मैथ्स पूछेंगे या आपके आर्ट साइड घुस करके हिस्ट्री और पॉलिटिक्स पूछने लग जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आप लोग सबसे पहले एक चीज को लेकर के श्योर रहिए कि आपको आपके मेन सब्जेक्ट पढ़ने ही हैं। बिना मेन सब्जेक्ट के पढ़े आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेन सब्जेक्ट जो है आपके उसे पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा कुछ नए अपडेट्स आते हैं, कुछ ऑफिशियल अपडेट आते हैं, तो हम लोग बताते रहेंगे। चलिए इसी के साथ जो है हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। जैसे कि इससे पहले जैसे कि हम बात करें बीएचयू एंट्रेंस की, तो बीएचयू एंट्रेंस का जो है पैटर्न आप सभी लोग या तो जानते होंगे, और जो नहीं भी जानते हैं तो देख लीजिए कि वहां पे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का इक्वल वेटेज था, मतलब 50-50 क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, इस तरीके से सिर्फ 3 सब्जेक्ट से आपसे बीएससी बायोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम होता था। ठीक है, ये सारी चीजें स्ट्रक्चर लगभग आप सभी को पता होंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए सीयूसेट होता है तो जो हमारे पास मीडिया रिपोर्ट है, ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है पर मीडिया रिपोर्ट है, तो ये आप जान लीजिए मीडिया रिपोर्ट जो है ऐसे ही कोई हवा में तो बातें कर नहीं रहे, उनके पास कोई ना कोई सोर्स तो है ही जिसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो यहां जो है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस बार सीयूसेट होने जा रहा है, और इसमें 2 सेक्शन में आपका एग्जाम जो है, पेपर जो है 2 सेक्शन में होगा। एक सेक्शन ए होगा, दूसरा सेक्शन बी होगा। ठीक है, सेक्शन ए में कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट जो है उसको बोला गया है, उसके क्वेश्चंस आएंगे। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या सिलेबस है, इसके बारे में हम आगे की स्लाइड्स में बात कर लेंगे। दूसरा सेक्शन जो है वो है डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट। डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट मतलब क्या हुआ कि आपके डोमेन वाले सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, डोमेन वाले सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। आपका डोमेन सब्जेक्ट क्या हुआ, क्योंकि आप बच्चे हैं बीएससी बायोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, तो आपका डोमेन सब्जेक्ट हुआ फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट आपके डोमेन हुए, मतलब मेन हुए। और मैं बात करूं अगर वेटेज की, तो जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ही जो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट है इसका 25% वेटेज और इसका जो है 75% वेटेज होने वाला है। मतलब जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं वो मीडिया रिपोर्ट भी यही कह रहा है कि आपके मेन सब्जेक्ट से 75% क्वेश्चंस आएंगे, और जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट होगा वहां से सिर्फ 25% क्वेश्चन आएंगे। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप लोग परेशान क्यों नहीं हो रहे हैं ज्यादा, है ना। तो आप लोग परेशान ज्यादा क्यों हो रहे हैं, जबकि आपके पास ये पता है कि 75% तो यही आना है। मान लीजिए कि मीडिया रिपोर्ट जो है गलत भी होती है, ये थोड़ा बहुत हो सकता है, ये 80-20 भी हो जाए, ठीक है, 70-30 भी हो जाए, कुछ ऊपर नीचे मैं +-5 मान करके चल ले रहा हूं। लेकिन ये चीज श्योर है कि जो आपके मेन सब्जेक्ट है उनका वेटेज हाई ही होगा। जो मेन सब्जेक्ट है उनका वेटेज कभी लो या इक्वल नहीं कर सकते, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें अगर आर्ट्स साइड में एडमिशन लेना होगा तो वो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स इनका वेटेज ज्यादा रखेंगे। उन्हें मैथ्स में
के बच्चे चाहिए, बीएससी मैथ्स के चाहिए, तो जाहिर सी बात है बायोलॉजी नहीं रखेंगे। तो ये जो है आपके जो मेन सब्जेक्ट है उनका वेटेज ज़्यादा रहने वाला है। तो सबसे पहले कि आप लोग ये परेशान हो कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, आप जो इन 25% के लिए परेशान हो कि इसको मैं कैसे पढ़ूँ कैसे तैयार करूँ, तो भाई मेरे इससे पहले 75% तो तैयार करो। 75% अगर मुट्ठी में हो जाएगा तो यार 25% में तैयार करने में ऐसी कोई बड़ी आंधी तूफान की बात नहीं है। ये एप्टीट्यूड वाली चीज़ें जो है वो हमारा चैनल जो है आपको करा करके देगा। आप निश्चिंत हो जाइए, जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगा उसके साथ ही हम इस पे काम करना स्टार्ट कर देंगे और आपको जो है अपडेट कर देंगे, है ना। ऐसी कोई बड़ी इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। आप जब चाहेंगे इसको कवर कर लेंगे। जितने समय पहले आपको इन्फॉर्म किया जाएगा वो ही समय सभी के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि स्पेशली आप कहेंगे कि सर मुझे तो कम समय मिला तैयारी के लिए, क्योंकि सभी बच्चे आपके जैसे ही हैं। किसी को भी नहीं पता कि क्या होने वाला है ना, क्योंकि ऑफिशियल अपडेट अभी तक कुछ नहीं आई कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ नहीं है। तो जैसे आप हैं वैसे ही सब हैं, ठीक है। सब लोग एक ही बराबर पे हैं। तो इतना जानिए कि जहां पे जो डाउट्स आपके मन में है वही सबके मन में है। तो आप अगर समझदार हैं तो समझदारी इसी में है कि जो चीज़ आपको कम से कम पता होना चाहिए कॉमन सेंस से भी, कि जो आपका मेन जो डोमेन चीज़ है उसको कवर करना है, उसको कवर करिए। बाकी बची चीज़ें जो हैं वो सब लोग तभी तैयारी कर पाएंगे जब जो है ऑफिशियल अपडेट आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हमें किस पे फोकस रहना है, सबसे पहले हमारे डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट पे, मतलब 75% मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हम पहले 75% को कवर करेंगे। चलिए अब इससे आगे जो है हम बात कर लेते हैं सेक्शन ए की। तो सेक्शन ए जो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसमें क्या आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड जो है आपके कुछ क्वेश्चंस जो हैं आएंगे, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा, ग्रामर सेक्शन आएगा आपका, है ना, आपके प्रोवर्ब्स आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो आप इस लिस्ट में देख रहे हैं ये सारी चीज़ें ही होती हैं, है ना। कहीं पे भी अगर इंग्लिश का अगर आपके एप्टीट्यूड में पूछा जाता है तो यही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसमें प्लस माइनस कुछ हटाया या जोड़ा जाता है तो वो ऑफिशियल अपडेट आने के बाद में वो सारी चीज़ें हम तुरंत चेंज कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्या होता है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। तो कुल मिला के रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग में जो डायरेक्शन वाले होते हैं, क्लॉक्स वाले होते हैं, कैलेंडर वाले होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, और नहीं भी देखें तो ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं होता है। हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो आपको ये की सारी जानकारी, कैसे क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, कौन से ट्रिक्स होते हैं, वो सब जो है करके देंगे आपको, उसके लिए नहीं परेशान होना है। नेक्स्ट चलिए क्या होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें क्या पूछा जाता है, अर्थमेटिक होता है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीज़ें, है ना। प्रॉफिट लॉस वगैरह तो आप बचपन में 5th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो आप चीज़ें भूल चुके हैं, उनको आपको सारी चीज़ें जो है ये चीज़ें पूछी जा सकती है और तुरंत ये सारी चीज़ों के लिए हमारे एक्सपर्ट रहेंगे, आपको नहीं परेशान होना है। तो ये जो है फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। देखिए मेरा इतना मानना है कि करंट अफेयर्स से तो वैसे भी आपको अपडेट रहना चाहिए। बाकी सारी चीज़ अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर्स तो वैसे भी अपडेट इंसान का रहना चाहिए। आप जिस देश दुनिया में रह रहे हैं थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अब आगे हम क्या बात करने वाले हैं, इस बार हम बात करने वाले हैं जो बीएचयू का जो पेपर हुआ था इस बार 2021 में, उसका लेवल कैसा रहा था। क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार जो पेपर है एनटीए ने कंडक्ट किया था तो उसने पेपर में कुछ चेंजिंग किए थे ना, कुछ पैटर्न में बदलाव थे जिसके कारण बच्चों को पेपर थोड़ा टफ लगा। पेपर टफ लगने का मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि क्वेश्चन बहुत कठिन आ गया, बस ये था कि उसका तरीका बदल दिया गया, पूछने का तरीका बदल दिया गया, ठीक है। तो इस बार जो देखेंगे सबसे पहले यहाँ जो आपके पास में टेबल है तो यहाँ देख लीजिए पूरा, यहाँ आपका जो है यूनिट के वाइज लिखा हुआ है कि मैकेनिक्स से थर्मल फिजिक्स हुआ, ऑप्टिक्स हुआ, तो इजी क्वेश्चंस कितने आए, मीडियम क्वेश्चन कितने आए, हार्ड क्वेश्चन कितने आए, मैं इतना डिटेल में आपको दिखाने रहा हूँ। ये टेबल आप सब देख रहे हैं तो उससे आप जज कर सकते हैं कि कौन से पोर्शन को वेटेज दिया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो नए टाइप के क्वेश्चंस क्या थे, जैसे कि इससे पहले जो एग्जाम में क्या होता था, 4 ऑप्शन होते थे, उसमें से कोई एक सही होता था, वही हमें टिक करना होता था। पर इस बार क्या हुआ, एक्सेप्शन रीजन दे दिया। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं, अगर आप लोग बायोलॉजी वाले बच्चे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस एम्स में पूछे जाते थे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नीट में भी नहीं पूछे जाते थे, एम्स में पूछे जाते थे कि एक्सेप्शन दिया, रीजन दिया, उसके 4 ऑप्शन बना देते थे कि एक्सेप्शन सही है और रीजन भी सही है, और रीजन जो है एक्सेप्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन बी होता था एक्सेप्शन सही है, रीजन भी सही है, पर रीजन जो है एक्सेप्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सी होता था एक्सेप्शन सही है, रीजन गलत है। डी होता था एक्सेप्शन रीजन दोनों गलत है। इस टाइप के ऑप्शंस होते थे। तो 2 स्टेटमेंट होते थे, दोनों से रिलेटेड आपको आंसर्स लगाने होते थे, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना, अगर आपके कॉन्सेप्ट फुली क्लियर नहीं हो तो इस तरीके से आप देखेंगे मैचिंग टाइप के 2 कॉलम दे दिए गए, उनको मैच करना होता था। तो 2 कॉलम दे दिए गए, उन्हें मैच करना है कि हाँ भाई इसका ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड, ये इससे रिलेटेड। इस टाइप के क्वेश्चन तो बचपन से हम करते आ रहे हैं, ठीक है। मैंने किए हैं तो जाहिर सी बात है आपने भी किए होंगे। बचपन में भी इस टाइप के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। एक समय के लिए जरूर हो सकता है कि हमारे लाइफ से थोड़े समय के लिए गायब हो गया हो, पर वापस यहाँ पे लौट आया है, ठीक है। उसके बाद आए 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही थे
ठीक है, 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कहते हैं, ऐसी 2 स्टेटमेंट दे दिए, फिर वही ए सही बी गलत, बी सही ए गलत, इस तरह टाइप के करके फिर आए 4 स्टेटमेंट करके। 4 स्टेटमेंट क्या था, 4 स्टेटमेंट दे दिया, पूछ लिया इनमें से कितने सही हैं या फिर कितने गलत हैं। ठीक है, तो इस तरह करके अगर आप फिजिक्स में देखेंगे तो यहां पे आपको कितना दिखाई देगा, 20 नए टाइप के क्वेश्चन जो है आपको दिखाई देंगे। अब 50 क्वेश्चन में से अगर 20 नए टाइप के क्वेश्चंस आ गए तो जाहिर सी बात है पेपर जो है अपने आप में डिफिकल्ट हो गया, है ना। जिस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं थी बच्चों को, उस टाइप के क्वेश्चंस एकदम से आ गए तो वो बच्चों के लिए डिफिकल्ट पेपर होना ही था और हुआ भी, है ना। पिछले साल के कंपेयर में जो कट ऑफ है 2020 के कंपेयर में जो है 21 में कट ऑफ कम गई, इसका रीजन यही था। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इस बार भी हम कहेंगे कि अगर नए टाइप क्वेश्चंस आए तो कट ऑफ कम ही जाने वाला है, नहीं, क्योंकि जो है जमाना अपडेट, जब देखते मोबाइल का वर्जन सब अपडेट होता रहता है, कुछ भी नहीं बचता, एंड्रॉयड वर्जन अपडेट होता है, तो कैसे नहीं स्टूडेंट्स अपने आप को अपडेट करेंगे, सब अपडेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है इस बार प्रैक्टिस करेंगे, सब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एनटी CUCET भी होता है तो कंडक्टिंग बॉडी एनटीए ही रहने वाली है, तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना, वो इन क्वेश्चनों में पे बेस्ड हो सकता है, तो बच्चे अपने आप को अपडेट करेंगे। तो इस बार हमारा भी फोकस यही है कि हम बच्चों को शुरू से ही जो है जितने भी नए टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना, जितने भी टाइप के बन क्या सकते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में घुमा फिरा के, तो वो सारे टाइप के क्वेश्चंस इस बार हम लोग जो है बच्चों से पूछने वाले हैं। और हम हर चैप्टर में, हर यूनिट में ऐसा करने वाले हैं कि बच्चों का एकदम पकड़ हो जाए, चाहे क्वेश्चंस कैसे भी घुमा करके पूछे, उनसे बच करके ना जाने पाए। ठीक है, तो वो जो बच्चे जो हैं उस पर पूरी तरीके से अपनी पकड़ बनाए रखें। तो इस कारण से इस बार हम लोगों ने सोच रखा है कि ये सभी टाइप्स के क्वेश्चन जो है, जितने भी टाइप के पॉसिबल हैं, उनका अच्छा खासा वेटेज जो है हम लोग क्वेश्चंस में अपने रख करके, अपने टेस्ट में रख करके बच्चों की खूब प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में देख रहे हैं आप इजी, मीडियम और हार्ड जो है आपके सामने है, नंबर्स हैं। उसके बाद जो है ऑर्गेनिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, इनऑर्गेनिक से कितने आए, फिजिकल केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस आए हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल भी करके दिया हुआ है। उसके बाद आइए नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, वही नए टाइप के क्वेश्चन। इसमें देखिए केमिस्ट्री में मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस नहीं आए, तो यहाँ पे टोटल 8 ही नए टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, 20 वहाँ और 8 यहाँ। ठीक है, 8 नए टाइप के क्वेश्चंस आए, तो इस कारण से केमिस्ट्री जो है बच्चों ने भी कहा सर केमिस्ट्री जो है उतनी टफ नहीं थी, केमिस्ट्री ऑलमोस्ट ठीक थी सबकी। ठीक है, क्योंकि नए टाइप के क्वेश्चन सिर्फ 8 थे। ठीक है, तो इस कारण से बच्चों को दिक्कत नहीं हुई। अब आइए आपके बायोलॉजी पे। बायोलॉजी में देखिए इजी कितने थे, मीडियम कितने थे और हार्ड कितने थे। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजी में जो आपका वेटेज है वो देख लीजिए, एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये तो छोड़िए, पूरी की पूरी एक यूनिट है। आप भी जानते हैं कि एनिमल फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी एक यूनिट है, पर एनिमल किंगडम जो कि सिर्फ एक चैप्टर है, वहां से उन्होंने 8 क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, एक चैप्टर को इतना वेटेज, तो ये समझिए कि यही सारी चीजें हैं जो आपको इस वीडियो से निकाल लेनी है। ठीक है, इसलिए जो ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं ये आपके फायदे के काम तभी आ पाएगा जब इसमें से आप अपने लिए कुछ काम का निकाल पाए। तो ये देखिए एनिमल किंगडम से सिर्फ 8 क्वेश्चन, मतलब आप समझ गए, अच्छा खासा अच्छे से पढ़ना है, इसे अच्छी खासी इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपके पास में टेबल में है, आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रहा है, नए टाइप के क्वेश्चंस। नए टाइप के जो क्वेश्चंस थे, है ना, ये सारे मैं इनको एक्सप्लेन कर ही चुका हूं। तो नए टाइप के जो क्वेश्चन थे, यहां आप देख सकते हैं टोटल 15 जो है नए टाइप के क्वेश्चंस थे। ठीक है, टोटल 15 जो है नए टाइप के क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से देखिए टोटल 150 क्वेश्चनों में से टोटल 43 क्वेश्चन जो है, 43 क्वेश्चन जो है नए टाइप के थे। इस कारण से पेपर जो है टफ हुआ इस बार का। और जो है यहां पे अगर हम देखें, ठीक है, यहां पे अगर हम देखें तो इस कारण से जो हमारा जो पेपर है ये 43 क्वेश्चन नए हो गए, तो इस कारण से पेपर का लेवल जो है थोड़ा सा ऊपर हो गया है और जो हमारा कट ऑफ है वो गिरा है ना। तो ये नए क्वेश्चन जो है यही जो है पेपर को टफ बनाए हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि कुछ अलग चीजें हुई, ये नए क्वेश्चंस जो डाले गए इसके कारण ही पेपर का लेवल टफ हुआ है। तो नए क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना और किस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं, इजी, मीडियम, हार्ड, सब आपके सामने है। तो इन्हीं चीजों पे हमें वर्क करना है। हमारी टीम जो है पूरा इसी पे फोकस रहने वाली है। ठीक है, अब जो हमारा जो कोर्स रहेगा उसमें बताएं हम आपको कि जो इस बार जो हमारा कोर्स रहने वाला है उसमें हम साथ के साथ अपने पढ़ाई के साथ जो है हम लोग टेस्ट सीरीज जो है चलाएंगे, जो कि चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। पहले आपके टेस्ट कैसे होंगे, चैप्टर वाइज, जैसे चैप्टर खत्म हुआ उसका टेस्ट होगा, जो कि पूरी तरीके से नए पैटर्न पे बेस्ड होगा, है ना। कुछ पुराने क्वेश्चंस भी रहेंगे जो
ऐसा नहीं था कि इस बार जो पेपर हुआ सारे सारे क्वेश्चन नए थे, 43 क्वेश्चन ही तो नए थे, बाकी सारे क्वेश्चन जो है थे पुराने टाइप के ही थे। तो पुराने क्वेश्चन भी होंगे और नए पैटर्न पे जितने क्वेश्चन हैं वो सारे होंगे, और ये हर चैप्टर में हम लोग करेंगे, ताकि हर चैप्टर में जो बच्चे हैं वो पूरी तरीके से अपने ऊपर जो है कॉन्फिडेंट हो पाए कि अब जो है कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से हमसे मिस नहीं होगा, हम तो सही करके ही आने वाले हैं। दूसरा, हम उसके बाद क्या करेंगे, जब चैप्टर तो ठीक है चैप्टर खत्म होता जाता है, फिर बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि दूसरे चैप्टर गए पीछे का भूल गए, तो इसके कारण से हम दूसरा चीज रखने वाले हैं, क्या, यूनिट वाइज टेस्ट। जैसे ही वो यूनिट खत्म होगी तो फिर हम सारे उस यूनिट के सारे चैप्टर को लेकर के फिर से हम टेस्ट लेंगे, ताकि जो है पीछे की चीजें एक बार दोबारा से रिवाइज हो जाए। और किसी भी चीज को अगर आप एक बार रिवाइज कर लेते हो तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में वो लंबे समय के लिए फीड हो जाती है। तो इस तरीके से जो है हमारा जो है इस बार कोर्स रहने वाला है, और बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, चाहे एग्जाम CUET ले या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुद लें, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वो जिम्मेदारी हमारी है, हम करके देंगे। जो भी चीज़ें ऑफिशियल अपडेट आएंगी, जो चीज़ें जुड़ेंगी एक्स्ट्रा जो घटेंगी, वो सारी चीज़ों पे बेस्ट मेहनत हम करेंगे। आपके लिए सिर्फ क्या है, उसको बटोर करके आपके सामने देंगे और आपको वो चीज़ बस गेन करना है, ठीक है, वो बाकी काम हमारा है, ठीक है। तो हमारे ऊपर अगर आपको विश्वास है तो आप जो है हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, और जो है जिन बच्चों को कोर्स जो है हमारा परचेज करना है तो वो इस तरीके से हमारे ऐप के माध्यम से या फिर हमारे वेबसाइट के माध्यम से जो है कोर्स हमारा परचेज कर सकते हैं। बाकी जो है अगर आपको लिंक चाहिए डेमो वीडियो का, तो ये सारी चीज़ें जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके डाल दी गई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।